तो स्टूडेंट्स, मेल मर्ज का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और जो ऑफिस में हम काम करते हैं तो उस ऑफिस वर्क को ये काफी इजीली तरीके से हमारे काम को सोल्व करता है। तो एक्चुअल में मेल मर्ज का ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसको यूज करते हैं। और क्या यूज होता है कि इसका इम्पोर्टेंट यूज ये होता है कि यदि हमें एक तरह के लेटर्स या सर्टिफिकेट्स या कोई पर्टिकुलर ना परफॉर्मा आपको किसी बहुत सारे यूजर्स को प्रोवाइड करना है। सपोज एक हमने अभी सेमिनार अटेंड किया है या कोई एक वेबिनार अटेंड की है या कोई किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए है और उसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में या बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन सबको हमें सर्टिफिकेट देना है पार्टिसिपेशन के लिए। मान लिया आपके लिए ऑनलाइन एक क्विज कराई है कॉलेज ने, और ऑनलाइन क्विज जो है वो उसमें सपोज 500 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और हम चाहते हैं कि 500 स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाए। तो क्या हम स्टूडेंट में 500 स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट टाइप करूंगा? नहीं। ये अगर मैं 500 स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली सर्टिफिकेट टाइप करूंगा तो बहुत ही लेंथी टास्क हो जाएगा, है ना। तो हम जब एक ही फॉर्मेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम टाइप का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके जो नेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो मेल मर्ज जो है हमें एक ही फॉर्मेट में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एक बार में ही क्रिएट कर देगा बड़े आसानी तरीके से, है ना। काफी इजी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे एक बार में ही क्रिएट कर देता है। तो जिसमें हमें जो है ये सब चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं होती कि हम 500 स्टूडेंट के सर्टिफिकेट इंडिविजुअली नाम से टाइप करें, है ना। तो स्टूडेंट, मेल मर्ज का जो टॉपिक है, यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से सीख लिया और प्रैक्टिकल करके देखा तो इससे आप बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर्स, ना, तो इस तरह के काम एक बार में ही एक कमांड से ही आप इजिली सेकंडों में कर सकते हो। यदि आप उस काम को घंटों में करना चाहते हैं ना, तो आप मेल मर्ज का यूज ना करें। लेकिन यदि घंटों का काम जो है ना आप सेकंडों में करना चाहते हैं तो हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि देखो, जैसे हमारे पास क्या है एक्चुअल में कि ये मैंने एक अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है जिस फोल्डर में मैंने दो फाइल सेव की है। दिखाई दे रही है स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक है। तो दो फाइल सेव की है मैंने। एक बस माइक ऑफ कीजिए। एक फाइल में हमने लिखा है सर्टिफिकेट और दूसरी फाइल में स्टूडेंट लिस्ट है। देखो, आपने इनके आइकन से समझ लिया होगा कि एक फाइल तो हमारी क्या है, वर्ड की फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, DOCX लिखा है ना। और दूसरी फाइल जो है वो किसकी है फाइल है, XLSS लिखा है, यानी ये एक्सेल की फाइल है। तो हमने एक्स स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट फाइल है ये ओपन की है। तो सर्टिफिकेट फाइल में जैसा कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है बना हुआ, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट, ये कॉलेज का लोगो है, और इसमें नीचे सर्टिफिकेट दिया है, दिस इज सर्टिफाइड दैट गौतम गौतम कुमार, सन ऑफ श्री राजकुमार, स्टूडेंट ऑफ BCA फर्स्ट ईयर ऑफ द DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, हैज पार्टिसिपेट ऑनलाइन वेबिनार, है ना। ऑनलाइन वेबिनार है या क्विज है, जो भी है आपकी ना, कंडक्टेड बाय द DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, वी विश हिम टू है ना। और ये सर्टिफिकेट, तो एक्चुअल में स्टूडेंट में क्या चाहता हूँ कि ये जो नाम है स्टूडेंट के नाम है ना, फिर उसका फादर नेम है, फिर उसकी क्लास नेम है ना, BCA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है ना। तो ये सब चीजें, है ना। अब मान लिया एक दूसरी फाइल है मेरे पास, क्या फाइल है, एक्सेल की फाइल है। ये फाइल है, मान लिया एक्सेल की फाइल है। अब इसमें मेरे पास कितने स्टूडेंट है, ये कुछ स्टूडेंट है, देखो एक से लेके कितने स्टूडेंट है, मैं नीचे तक इस फाइल को लेके चला जाता हूँ। तो कितने स्टूडेंट है, 260, यानी 260 स्टूडेंट है ये। अब 260 स्टूडेंट को मुझे ये सेम सर्टिफिकेट देना है ना। तो क्या मैं 260 स्टूडेंट का नाम, फादर नेम और उनकी क्लास, ईयर जो है टाइप करूं तो बहुत टाइम लगेगा और गलतियां भी होगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये सारा काम एक बार में हो जाए, है ना। तो एक बार में कैसे कर सकते हैं हम? अगर हम इंडिविजुअली टाइप करेंगे तो जैसा आरती रानी, फादर नेम दिया है ये, उसका क्लास दी है BCA, ईयर दिया है सेकंड ईयर, तो ये सब चीजें हमें इस सर्टिफिकेट में दिखानी है। जैसे यहाँ पे दिया है फादर नेम दिया है, फिर उसका सर्टिफिकेट, उसकी क्लास दी है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिया है। तो ये सारी चीजों के लिए मैं देखो एक सिंगल पेज की फाइल है मेरे पास।
अब इस फाइल में मुझे ये सारी चीजें 260 स्टूडेंट का सर्टिफिकेट एक बार में जनरेट करना है। तो स्टूडेंट मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें मेल मर्ज का जो ऑप्शन है, मेल मर्ज की जो टेक्निक है उसको यूज करूंगा, है ना। तो कैसे यूज करेंगे देखो कि, ना, तो यूज करने के लिए मैं तो कैसे यूज करना है हमें। तो सबसे पहले मैं ये क्या करना है, देखो दो फाइल तैयार करनी है। एक फाइल हमारी एमएस वर्ड की फाइल है और दूसरी फाइल हमारी किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। जैसे मैंने दोनों फाइल को एक अपनी फायदे के लिए यानी इजी तरीके से बनाने के लिए एक फोल्डर बना लिया, है ना। ये फोल्डर बनाओ आप कहीं पे भी, किसी भी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल अपना फोल्डर बनाया मेल मर्ज का, और उसमें दोनों फाइलों को सेव कर लिया है। ये एक फाइल में वर्ड की फाइल है जिसमें सर्टिफिकेट है मेरा, और दूसरी फाइल एक्सेल की फाइल है जिसमें मेरे स्टूडेंट की लिस्ट है ना। अब मुझे वर्ड की फाइल को ओपन करना है। वर्ड की फाइल को ओपन करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले ना टॉप में जो मेन्यू, ये सब स्टूडेंट क्या होते हैं, मेन्यू बार होते हैं। जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, फिर पेज मेन्यू है, फिर रेफरेंस मेन्यू है और मेलिंग मेन्यू। तो हमें मेलिंग मेन्यू में जाना है। तो मेलिंग मेन्यू में जाने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे टॉप में लिखा है देखो, पहले ये तो फॉर्मेट है स्टूडेंट, एनवेलोप बनाना है। सपोज सबको लेटर्स भेजने हैं तो उसके एनवेलोप पे सबके एड्रेस अलग होते हैं, तो एनवेलोप का फॉर्मेट होता है, ये अलग लेवल होता है। तो ये हमारे काम के नहीं है अभी, है ना। हमें क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज में हमारे पास इस तरह के ऑप्शन है कि हम लेटर्स भेज सकते हैं, यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। कि सपोज एक तरह की मेल जैसे कंपनी भेजती है ना, कि बहुत सारे एड्रेस है, सपोज एक कंपनी के, एयरटेल के, जियो के लाखों कस्टमर है, लाखों कस्टमर को एक ईमेल भेजनी है तो वो ईमेल मर्ज कर सकते हैं। एनवेलोप बनाने हैं तो एनवेलोप कर सकते हैं हम, लेबल बनाने हैं तो हम लेबल कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट है। तो जो भी आप काम करना चाहते हो उस तरह की फाइल अब हमारे पास बनी हुई मिल जाती है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ड की फाइल है, तो मुझे इसमें ही काम करना है अभी। तो इसलिए ये ऑप्शन भी मुझे यूज नहीं करना। बस मुझे यूज क्या करना है, ये यूज करना है सेलेक्ट द रेस्पॉन्स, सॉरी, सेलेक्ट द रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट पे सेलेक्ट करोगे। अब इसमें दो ऑप्शन है, टाइप द न्यू लिस्ट या यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो टाइप न्यू लिस्ट में क्या है कि मुझे पहले एक नई फाइल एक्सेल की बनानी होगी, उसमें सबके नाम और डिटेल्स टाइप करनी होगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं करना। मुझे क्या करना है, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी जो लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है स्टूडेंट्स। तो ये डायलॉग बॉक्स में हम देख सकते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स में हमने जो फाइल बनाई है उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। फाइल हमने कहाँ सेव की है, डेस्कटॉप पे ना, डाउन और मेल मर्ज के फोल्डर में हमने ये फाइल सेलेक्ट की है। तो इसमें हमारे पास है स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट को ओपन करो। ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो देखो जो एक्सेल की फाइल थी हमारे पास, इस एक्सेल की फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो मुझे सीट 1 पे काम करना है। तो सीट 1 पे काम करना है। तो सीट 1 पे ही यहाँ से वर्ड में देखो, तो सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो मुझे किस सीट में काम करना है, सीट 1 पे। सीट 1 को सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके करने के बाद देखो ये ऑप्शन, जैसे ही हमने ओके किया तो ये दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाता है, एडिट द रिसेप्शनिस्ट लिस्ट। इस लिस्ट को भी जरूरत नहीं है, हमें एडिट नहीं करना। यदि एडिट करना चाहते हो तो नेम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, इसको हटा दीजिए। अब मुझे करना क्या है, इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये वाला काम करना है। तो आप इस वाले टूल पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या लेना है, स्टूडेंट का नाम लेना है, फिर उसके फादर नेम लेने हैं, फिर उसकी क्लास लेनी है, और फिर उसके पासिंग ईयर लेना है। तो ये 4 फील्ड मुझे इंसर्ट करने हैं, बाकी सारे फील्ड नहीं लेने। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो इस चीज को हटा दूंगा ये मैं यहाँ से, है ना। और यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा, और कर्सर रखने के बाद करते हैं क्या, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो यहाँ से क्या लेना है स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये आ गया मेरा नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद सनोप के बाद श्री के बाद यहाँ से लेना है मुझे, ये स्पेस दिया,
यहाँ पे क्या इंसर्ट करना, इंसर्ट मर्ज फील्ड फादर्स नेम। ठीक है, ये भी आ गया। मैं इस नेम को भी बोल्ड कर लेता हूँ जिससे कि नाम जो है वो बोल्ड में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेनी है, क्लास। तो क्लास सेलेक्ट करो इसको और यहाँ पे करो इंसर्ट फील्ड क्लास। क्लियर। उसके बाद क्या है, ईयर। तो ईयर में हम यहाँ डाल सकते हैं इंसर्ट मर्ज ईयर, ये वाला। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आगे। एक चीज और डाल सकता हूँ मैं स्टूडेंट इस पे, यदि मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना चाहूँ, सर्टिफिकेट नंबर में क्या इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, इंसर्ट में सीरियल नंबर। तो जो मेरी फाइल का सीरियल नंबर है वही सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। तो ये सब काम मैंने किया। इस एक काम को करने के बाद हमें करना क्या है, देखो मैंने सीरियल नंबर इंसर्ट किया है, नेम इंसर्ट किया है, फिर फादर नेम इंसर्ट किया है, क्लास इंसर्ट किया है और ईयर इंसर्ट किया है। और भी कोई फील्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ना। नहीं करना चाहते तो हम इनको इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बाकी चीजें सेम रखनी है, सभी स्टूडेंट की सेम फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट देने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड प्रीव्यू रिजल्ट भी कर सकते हो आप, है ना। तो प्रीव्यू रिजल्ट में ऐसा आ जाएगा, देखो कि एक स्टूडेंट का जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है क्या आ गया, सर्टिफिकेट नंबर 1 ना, फिर आरती रानी, फादर नेम क्या होगा, सनोप श्री राम, है ना, राम मिलन, बीसीए क्लास सेकंड ईयर दिस। तो ये फर्स्ट रेस्पॉन्स का प्रीव्यू दिखाई देते जाता है ना। तो यदि मुझे सारे रेस्पॉन्स एक साथ में चाहिए, देखो अभी तो कितनी फाइल है मेरे पास, यहाँ से ओनली 1 फाइल है, 1 पेज है। यदि सारे स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स चाहिए एक साथ में तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे फाइंड रिसेप्शनिस्ट। तो फाइंड किया, है ना। तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बनाना है तो हम यहाँ से पर्टिकुलर का बना सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर 10 का बनाना है, 5 का बनाना है। तो ये भी नहीं करना। अब हम जाएंगे फाइनल स्टेज पे, फिनिश एंड मर्ज। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ऑप्शन मिल जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है कि ये जो सर्टिफिकेट मैंने बनाया है सिंगल पेज का, कितने स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बनाना था, 260 का, यानी 260 का। तो ये 260 पेज के सर्टिफिकेट बनाएगा, यानी सबके एक एक पेज का सर्टिफिकेट बना लेगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो जैसे ही हम फाइंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करते हैं, हालांकि हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखो ऑल ऑप्शन आया है तो सबका बनेगा। करंट पेज यानी केवल एक स्टूडेंट का बनेगा, है ना। और फ्रॉम रेंज दे देते हैं, यदि मान लिया 200 से लेकर 60 तक तो उतने का ही बनेगा जितनी रेंज हम देंगे। मान लिया 100 से लेकर 200 तक के बच्चों का ही सर्टिफिकेट बनाना है तो रेंज भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में क्या किया है, ऑल और ओके। तो जैसे ही ओके करता हूँ मैं, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और ये देखिए कि मेरे सर्टिफिकेट बनने जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब बन धीरे धीरे देखो बहुत सारे सर्टिफिकेट बनने तैयार हो गए, है ना। कितने सर्टिफिकेट देखो, जैसे मैं पेज खोलता जा रहा हूँ नीचे सबके नाम आते जा रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर 6 आ गया, है ना, दिखाई दे रहे हैं सबको ना। अभिषेक, है ना, सतीश कुमार, फिर सर्टिफिकेट नंबर 7 आ गया, सर्टिफिकेट नंबर 8 आ गया, देखो ना। तो यदि लास्ट तक मैं जाऊं, कितने सर्टिफिकेट बनाएगा ये स्टूडेंट, 260 सर्टिफिकेट एक सेकंड में बना दिए इसने ना। देखो लास्ट तक मैंने, लास्ट पेज पे ही चला गया सीधे, है ना। तो अभी जनरेट कर रहा है, देखो इसका सर्टिफिकेट नंबर, ये सबके सर्टिफिकेट बना देगा, सबके बनाएगा, है ना। तो स्टूडेंट देखो 259 सर्टिफिकेट बन गया, 259। इस सर्टिफिकेट का क्या नंबर है, 259, है ना। तो और इसका नाम क्या है, विशाल पाल, श्री राजकुमार पाल, है ना, बीसीए फिफ्थ सेम। सबके नाम चेंज कर दिए एक सेकंड में। जो एक कई घंटे का काम था वो एक सेकंड में कर दिया इसने, है ना। कितने पेज तैयार हुए देखो, 262, है ना। 262 स्टूडेंट का सर्टिफिकेट एक सेकंड में बनाया है। ठीक है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये सर्टिफिकेट बनाना इस तरीके से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा तो कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तरह के बहुत सारे फीचर एमएस ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में हमारे पास होते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, है ना। डिपेंड आप पे करता है कि आप उनको कितना फायदा, आप इन सब कमांड्स का कितना फायदा उठाते हैं।
है ना। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा टूल है, ऐसा पैकेज है सॉफ्टवेयर, जो आप यदि आप सीख लेते हैं, है ना, तो आपके हमेशा फायदेमंद रहेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, ये जरूर आपको आना चाहिए, है ना। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, यहाँ तक कि कॉलेज में काम करते हो, तो सब जगह हमें वर्ड और एक्सेल एक्सिस पे काम करना होता है और टाइपिंग करनी जरूरी होती है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज है ना, और आपको सीखना चाहिए। ठीक है। और बाकी सब जो स्टूडेंट